हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम संख्या पद्धति के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो हम योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एच डी यादव की बुक से टाइप वाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने इसके पार्ट को 2 को कवर कर लिया है। उन वीडियो को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, शॉर्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, चलिए अगला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उन संख्याओं का उनके और योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं दो संख्याएं दी गई है हमें। मैंने माना एक संख्या तो ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। और हमें बताया गया है कि क्वेश्चन में कि ए इंटू बी यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 336 क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन में बोला गया कि उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, यानी कि उनका योगफल कितना होगा, ए प्लस बी बराबर है उनका अंतरफल यानी कि ए माइनस बी से उनका योगफल कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो देखिए, ये दो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। इन दो इक्वेशन से हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखिए, यहाँ से हमें ए और बी का मान निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जहाँ से हम आराम से इनका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इसको इधरली तरफ लेके आ जाएंगे बराबर की तरफ, तो ये माइनस में आ जाएगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस के बी, और यहाँ आ जाएगा ये माइनस के ए माइनस के बी बराबर के आ जाएगा ये 28 के। अब देखिए, यहाँ से हम इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस के बी, यहाँ हो जाएगा ये माइनस के ए और प्लस के बी, क्योंकि देखिए माइनस की गुणा हम यहाँ अंदर करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और बराबर के आ जाएगा यहाँ पर ये 28 के। तो देखिए, यहाँ से ए माइनस का है और ये ए प्लस का है, तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये एक बी तो ये रहा और एक बी ये रहा, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2b बराबर ये 28 के। तो देखिए, 2b का मान अगर 28 है तो एक b का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। b का मान कितना होगा, 2 से हमने इसको काटा तो b का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 28, वो सॉरी 14, 2 से हमने इसको काटा 28 को, तो यहाँ जाएगा b का मान 14। तो देखिए, b का मान हमने निकाल लिया। a का मान अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए a इंटू में b का मान हमें दिया हुआ है 336। देखिए, a का मान अब हमें निकालना है और b का मान हमें दिया हुआ है 14। तो देखिए, यहाँ से a का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम, 14 से इसको 336 को हम डिवाइड लगा देंगे और डिवाइड लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 14 से हमने इसको काटा तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, देखिए निकल के 14 दूना होते हैं 28, यहाँ बचेगा 5 और 14 चौका होता है 56, तो a का मान आ जाएगा 24, यानी कि एक संख्या। तो देखिए, a का मान तो 24 आ गया और b का मान यहाँ से निकाला हमने 14, तो एक संख्या तो होगी 24 और दूसरी संख्या होगी 14। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमें दिया गया है तीन क्रमागत संख्याओं का योग हमें 15 दिया गया है। तो देखिए, क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो हमें उनका औसत निकाल लेना है कि औसत कितना होगा, यानी कि बीच वाली संख्या कितनी होगी, 3 पंजे 15। उन तीनों में से जो बीच वाली संख्या होगी, जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो 5 होगा, यानी कि उन तीन संख्याओं में से एक संख्या 5 के दाईं तरफ होगी और एक ही संख्या 5 के बाईं तरफ होगी। क्रमागत है तो 5 के पहले 4 आएगा और 5 के बाद यहाँ पर 6 आएगा। तो देखिए, तीनों क्रमागत संख्याएं हमने निकाल ली है। वो तीनों क्रमागत संख्याएं जो होगी वो होगी 4, 5, 6। अगर हम इनका योग करेंगे तो आएगा 15, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका गुणनफल कितना होगा। तो बस हम इनकी गुणा कर देंगे। 4 पंजे होता है 20 और 20 छंग होता है 120। तो देखिए, 120 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 120 होगा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 3 दिया गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। फिर क्या किया जाता है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या जो है वो हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हमें वैसे वैसे ही लिखते जाना है बस। देखिए, मान लीजिए एक संख्या तो क्वेश्चन में हमें पहले गिवन है, यहाँ पर 71 है और उसकी एक अज्ञात संख्या से गुणा की गई। वो अज्ञात संख्या हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं वो संख्या ए है। अब हमने देखिए इसकी गुणा कर दी ए से, अज्ञात संख्या से। उसके बाद गुणनफल में क्या किया गया है, 47 को जोड़ा गया, इसमें प्लस किया गया है 47 को, 47 इसमें प्लस किया गया। उसके बाद ये जो नई संख्या बन गई है, अब ये नई संख्या बनने के बाद, ये संख्या प्राप्त होने के बाद क्या किया गया है, इस नई संख्या में
7 से भाग लगाया गया है, 7 से इसको डिवाइड किया गया। इस नई संख्या को, पूरी की पूरी संख्या को 7 से इसमें भाग लगाया गया है। और जब हमने इसमें भाग लगाया तो भागफल के रूप में 98 प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो 98 यहाँ से मिला है वो यहाँ हम लिख देंगे। तो इस नई संख्या को 7 से जब हमने भाग किया तो 98 प्राप्त हुआ। तो बस यहाँ से देखिए अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 बटे में है, बराबर के जब ये इस तरफ आएगा तो ये 98 में गुणा हो जाएगी इसकी। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 71 गुणा में लिख सकते हैं हम ए, प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 47 बराबर आ जाएगा ये 7 के गुणा हम कर देंगे 98 में, यानी कि 7 अट्ठे होते हैं 56 का 6 आ जाएगा, यहाँ हासिल 5 लगेगा और 7 नम 63, 63 और 5 होता है देखिए 68। तो यहाँ जाएगा ये 686। अब देखिए 686 में से हम क्या करेंगे, 47 को माइनस कर दें, क्योंकि बराबर के इस तरफ जब नंबर प्लस में होगा हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 71 गुणा में यहाँ लिख सकते हैं हम ए, और यहाँ जाएगा ये बराबर के 43 में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 686 में से। तो देखिए यहाँ से 16 में से 6 को माइनस करेंगे जब हम, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 16 में से जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा। 9 बचेगा तो यहाँ देखिए यहाँ 7 बचेगा, ये 7 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और 6 का 6, तो ये आ जाएगा ये 639। तो देखिए यहाँ पर 71 गुणा में एक का मान जो आएगा वो 639 आएगा। तो हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे इसको 639 के और भाग लगा देंगे इसमें हम 71 का। तो देखिए ये डायरेक्टली दिख रहा है हमके 7 नम 63 और एक के गुणा होती है 9, तो ये 71 से 9 बार कट रहा है, यानी कि ए का मान जो निकल के आया है वो निकल के आएगा 9। लेकिन हमसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो 9 देखिए 3 का गुणज है, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमसे संख्या का गुणज पूछा गया है, तो 9 देखिए 3 का गुणज है, तो 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 दिया हुआ होता क्वेश्चन में तो 9 आंसर हमारा हो जाता। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए हम। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 प्राप्त होता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए मान लीजिए एक संख्या तो ए है और दूसरी संख्या बी है, ये दो संख्या हमने मान ली। अब क्या किया गया है कि उन संख्याओं को यहाँ पर क्या गया है कि उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाती है। दो संख्याओं का योग किया गया और उनको अलग अलग गुणा की गई, मतलब यहाँ पर देखिए इनको प्लस किया गया है दोनों संख्याओं को। ये होता है ए प्लस के, यहाँ ए प्लस के बी है, एक बार तो ए प्लस बी किया करके यहाँ पर गुणा कर दी इन्होंने ए से। फिर क्या किया गया, दूसरी बार इन्होंने क्या किया, ए प्लस बी किया है इसको, और ए प्लस बी करने के बाद गुणा कर दिया इस बार बी से। तो गुणा अलग अलग की गई है देखिए। तो जब हमने पहली बार ए से इसको गुणा किया है योग को, तो गुणनफल जो मिला है वो मिला है 247, और दूसरे केस में जो गुणनफल मिला है वो मिला है 114। तो बस यहाँ से हमें निकालना है कि ए और बी का जो योग होगा वो कितना होगा, उनका योगफल हमें निकालना है ए प्लस बी का। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे हम। तो यहाँ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए की मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के आ जाएगा यहाँ पर ए इंटू में बी, बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये 247 के। फिर दूसरी लाइन में देखिए हम बी की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो यहाँ जाएगा ये ए इंटू में बी प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये बी स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा ये 114 के। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐड कर देंगे हम, इनको जोड़ेंगे हम। इनको जोड़ने पर देखिए क्या आएगा यहाँ से, जब हम इनको ऐड करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये ए बी, और प्लस के नीचे आ जाएगा यहाँ पर ये ए बी प्लस के आ जाएगा यहाँ पर ये बी स्क्वायर के, और बराबर में इन दोनों को हम ऐड करेंगे जब, तो यहाँ जाएगा देखिए 7 4 11 का एक हासिल लगा, एक 4 और एक यहाँ पर 4 और एक 5 5 और एक 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ 3 का 3 361 आएगा। अब देखिए इसको भी यहाँ पर जो इतना इतना ये लिखा हुआ है, इसको भी हम दूसरे तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर ए बी और यहाँ बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और बराबर में दिया हुआ है ये हमें 361 का। तो देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। जब भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि देखिए ए प्लस बी, यहाँ लिख लेते हैं हम ए प्लस के बी, और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा वो ये वाला आएगा होल स्क्वायर करने पर। तो देखिए इसका मान यहाँ पर 361 हमें दिया हुआ है।
अब यहाँ से देखिए ये रूट हटे, ये यहाँ स्क्वायर हटाएगा तो हम यहाँ 361 पर ये रूट आ जाएगा, तो ए प्लस बी का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 19, क्योंकि 361 क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है, 19 का वर्ग होता है। और हमसे पूछा था ए प्लस बी का योग, यानी कि दोनों संख्याओं का हमसे योग पूछा गया था, तो योग कितना निकल के आया, 19 आया है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, उन तदनुसार उनके वर्गों का योग ये कितना होगा, वर्गों का योग हमसे पूछा गया है। तो देखिए मान लीजिए दोनों संख्या ए प्लस बी है और इनका योग हमें दिया है ए प्लस बी का 24, और आगे हमें ए इंटू बी का जो मान दिया है दोनों का गुणनफल वो दिया है 143। हमें पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 2ab, और ए बी का मान हमें पहले यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी हटा करके पहले यहाँ पर रख देंगे डायरेक्टली 143, क्योंकि ए बी का मान हमें 143 दिया हुआ है, और बराबर रख देंगे हम यहाँ पर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 30 तक कम से कम, 24 का स्क्वायर 576 है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर करेंगे हम प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए बराबर आ जाएगा ये 576 के, और ये नंबर देखिए यहाँ पर ये गुणा में लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों को गुणा करके हम, और ये प्लस में बराबर के हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस के 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 286, 576 में से हम 286 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि दोनों के वर्गों का योग ही हमसे पूछा था, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 6 में से 6 गया 0 बचेगा, यहाँ देखिए 17 में से 8 गया तो यहाँ 9 बचेगा, और 4 में से 2 गया 2, 290 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा वो 290 होगा। आगे देखिए काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है ये भी, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये, यानी कि कई बार तो ये समझ में भी नहीं आता है ज़्यादातर एस्पिरेंट के, जो नए हैं खास करके उनको। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए ऑप्शन की मदद से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसको क्वेश्चन को देखिए प्रैक्टिस करते करते आपको समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे निकालना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं जो कि ऑप्शन से हम देखते ही उनको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन बस आपको थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर उनका योगफल तथा उनका गुणनफल का, इनका तीनों का ही रेशियो हमें दिया हुआ है 1:5:36 यहाँ पर दिया गया है 36 के अनुपात में है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, योग हमें पूछा है। तो देखिए ए माइनस के बी रेशियो में यहाँ पर दिया हुआ है ये ए प्लस के बी, और रेशियो में दिया हुआ है ये हमें ए इंटू में बी, ए इंटू में बी। इनका रेशियो में कितना दिया, 1 रेशियो में, यहाँ जाएगा ये रेशियो में। देखिए इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं हम। इनका अनुपात दिया हमें ए माइनस बी का, यानी कि दो संख्याएं हैं वे ए माइनस बी का। इनका जो अंतर का अनुपात है वो 1 है, योग का अनुपात 5 है, और गुणनफल का जो अनुपात है वो 36 है। तो देखिए देखते हैं आंसर यहाँ पर लग रहा है कि जो भी संख्या हमारी होगी वो कम से कम 5 का तो मल्टीपल होगी, और सारे नंबर यहाँ पर ऑप्शन देखिए 5 के मल्टीपल है, 5 के गुणज है, लेकिन वो 6 का भी गुणज होना चाहिए, क्योंकि ए इंटू बी का मान हमें 36 दिया हुआ। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पर 36। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा नहीं करना, आप एक एक चेक करके भी देख सकते हैं कि ए प्लस बी का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन संख्याओं का योग कितना होगा, और उन संख्याओं का योग इन्हीं ऑप्शन में से एक है। देखिए समझाने में थोड़ा सा समय लूंगा मैं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का अनुपात हमें दिया हुआ है 5, तो देखिए 5 के बराबर हम रख देते हैं ऑप्शन ए को 40 को, तो 5 अट्ठे होता है 40, यानी कि एक का मान कितना आएगा 8, तो एक का मान 8 हमने रख दिया। और देखिए ए माइनस बी का जो मान है वो 8 है, और ए प्लस बी का जो मान है वो 40 है, और हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए का मान कितना होगा, तो दोनों को हम ऐड करेंगे 48, और भाग लगा देंगे हम 2 का, तो 24। तो ए का मान कितना आएगा 24 निकल के। जब ए का मान 24 आएगा तो बी का मान कितना आएगा यहाँ से निकल के 16। तो देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कहीं भी 36 यानी कि 6 का मल्टीपल नहीं आने वाला है, तो ये वाला आंसर तो हमारा नहीं हो सकता, यानी कि ए प्लस बी का मान 40 नहीं होगा। तो अब हम 45 अगर रख के देखिए, जल्दी जल्दी रख के देख लेते तो देखिए 5 नम होता है 45, यहाँ ये 45 आ गया, 5 नम होता है 45, और यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम ऐड करेंगे जब, तो 9 पंजे 9 छंग 54 होता है। 54 का ए का मान कितना आ जाएगा निकल के, आधा निकल के, यानी कि 27। आधा क्यों आएगा, देखिए ए प्लस के बी, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ,
और a माइनस के b, a प्लस b का मान हमें दिया हुआ है 45, माइनस b का मान दिया हुआ है हमें 9। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये 54, और a का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 27। तो हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जब भी हमें योग निकालना हो तो दोनों को हम ऐड करके 2 से भाग लगा देते हैं, और अंतर निकालना हो तो दोनों को ऐड करके हम क्या कर, दोनों को माइनस करके 2 से भाग लगा देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन डी पुट करके देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए a प्लस बी का जो योग है वो 36 है, और a प्लस बी का जो रेशो है वो 5 है। तो एक एक माइनस a माइनस बी का रेशो 1 है, तो 1 का मान कितना होगा, इसको 5 से हमने इसको काटा, 5 छंग 30। तो देखिए a माइनस बी का मान निकल के आएगा 6, और a माइनस बी का मान अगर 6 है और a प्लस बी का मान यहाँ पर 30 है, तो a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे और b का मान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए a का मान कितना होगा, 30 और 6 होते हैं 36, 36 का आधा होता है 18, और b का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 12। और देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 12 अगर गुणा में हम 18 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 180 आएगा। वो सॉरी यहाँ पर देखिए 18 दूना में 36, और यहाँ जाएगा ये 18 का 18, 18 और 3 होते हैं 21, 216। तो देखिए 6, 30 और 216, यहाँ पर ये संख्याएं हमें मिल गई, और इनका अनुपात कितना आ जाएगा निकल के, अगर आप इनको काटेंगे भी तो देखिए 1 6 से काटेंगे हम, 6 कम 6, और 6 पंजे में आ जाएगा ये 30, और यहाँ से देखिए इसको जब हम 6 से काटेंगे तो 6 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 से इसको काटेंगे तो जाएगा ये 36 बार। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन से क्या हो गया, मैच कर गया है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, a प्लस बी का जो मान होगा वो 30 होगा। तो देखिए ये समझाया मैंने, लेकिन आप इसको जब खुद से ट्राई करेंगे तो ऑप्शन से बहुत जल्दी आप इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके हैं, बेसिक भी है इसका जो बुक में दिया गया है, लेकिन काफ़ी मतलब ऐसा सोल्यूशन है वो कि समझ में नहीं आएगा आपको, मैं करा दूंगा वो भी। लेकिन तो देखिए यहाँ पर हम इसको 7वें नंबर को देख लेते हैं कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 संख्याएं मान लीजिए, वो एक तो संख्या a है, दूसरी संख्या b है, और तीसरी संख्या यहाँ पर दे दी है कि c है। तो पहली और दूसरे का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि a इंटू में b का मान हमें दिया हुआ है 42, b इंटू में c यानी कि दूसरी और तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है हमें 56, और c इंटू a यानी कि तीसरी और पहली का गुणनफल दिया हुआ है हमें 48। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना है कि उनमें तीसरी संख्या कौन सी है। तो देखिए इस वाले नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 सत्ते 42। इस वाले नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 अट्ठे 56। और इस 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुणा में 6, यानी कि 6 अट्ठे 48 हम इसको लिख सकते हैं, 6 गुणा में 8, 6 अट्ठे 48। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है वो, और इन दोनों को आप देखिए, शुरू में आप इन नंबर को देखिए, हमें क्या निकालना है, तीसरा नंबर ही निकालना है, तो इसलिए हमने 2 नंबर नीचे वाले देखिए। तो देखिए यहाँ पर एक तो सी कॉमन है, और यहाँ पर भी ये सी कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर ये 8 कॉमन है, और यहाँ पर भी ये 8 कॉमन है, मतलब सी का मान कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 8। और अगर सी का मान 8 है तो बी का मान कितना होगा, 7 होगा, बी का मान 7 होगा। और ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा यहाँ पर 6। हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो 8 होगी, ऑप्शन सी, यानी कि सी का मान आ गया निकल के 8। तो तीसरी संख्या 8 है, और पहली संख्या 6 है, और दूसरी संख्या यहाँ पर 7 है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, यहाँ पर देखिए 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली तीन का गुणनफल दिया गया है यहाँ पर 385, और अंतिम 3 का गुणनफल दिया गया है 1001। तदनुसार हमें बताना है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 1001 जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए 1001 जो नंबर होता है इसको जो लिखा जाता है 1001 को, ये जो होता है वो 7 गुणा में 11 गुणा में 13 का मल्टीपल होता है। अगर हम 7 के गुणा 11 में करें और फिर गुणा 13 में करें तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 1001। मतलब 1001 को हम 7 गुणा में 11 गुणा में 13, इसको इस तरीके से मल्टीपल में लिख सकते हैं। और देखिए 385 यहाँ पर दिया गया है, 385 या 11 का मल्टीपल है। अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो 11 तिया होता है 33, और 11 पंजे 55, यानी कि फिर आगे हम इसको 35 को लिख सकते हैं। तो देखिए 5 सत्ते होता है 35, और गुणा में आ जाएगा ये 11, मतलब 3, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 7 और 11 यहाँ पर भी कॉमन है, और 7 और 11 यहाँ पर भी कॉमन है, मतलब वो चारों संख्याएं हम निकाल सकते हैं कि 4 क्रमांक संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, 7 होगी, उसके बाद देखिए 5 7 11 और 13। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इसको तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया था कि पहली 3 संख्याएं
पहली 3 संख्याओं का जो मल्टीपल है इन तीनों की जब हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो आएगा 385। और उसके बाद अगर हम अंतिम 3 संख्याओं की गुणा करेंगे, यानी कि अगर हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो इन तीनों की गुणा करने पे जो नंबर आएगा वो आएगा 1001। तो देखिए 1001 आएगा। हमसे पूछा गया है कि इन चारों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, मतलब 13 का मान हमसे पूछा गया है कि, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। सबसे बड़ी तो होगी 13, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी इन चारों में 5। अगले क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो दो संख्या मान लीजिए, एक तो ए है और दूसरी बी है, और ए प्लस बी का यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 16, और इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल दिया गया है, दोनों का मल्टीपल दिया गया है 55। हमें बताना है इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब ए प्लस के 1/a प्लस के 1/b का हमें योग बताना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे ए इंटू बी का। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा ये एलसीएम इनका ए प्लस के बी, और ए से ए कैंसिल कर देंगे हम तो यहाँ जाएगा बी प्लस के, यहाँ जाएगा ये ए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ आ गया बी प्लस के बटे में ए प्लस के ए इंटू में बी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 प्लस के हमें 7 को जोड़ना है, या फिर मैं बोलूँ कि 7 प्लस के 5 को आपको जोड़ना है, तो दोनों ही केस में आंसर देखिए सेम ही आना है 12। तो देखिए आप चाहे ए प्लस बी जोड़े या बी प्लस के, ये आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसका मतलब जो ए प्लस बी का मान है वो तो 16 है, तो हम यहाँ 16 पुट कर देंगे, और ए इंटू बी का मान क्या है 55 है, तो यहाँ हम 55 रख देंगे। मतलब जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा इनके व्युत्क्रम का योग 16 बटे में 55। तो 16 बटे 55 ऑप्शन 16 बटे, देखिए यहाँ पर 16 55 आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है, बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन दिए गए हैं 18, और हमने सिर्फ 9 ही कवर किए हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। आगे के 9 बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इसके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।